हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज यादव सर आज आप लोगों के साथ वर्ब का एक टॉपिक लाया हूं और इस वर्ब के टॉपिक में मैं आप लोगों को आज कैजुएटिव वर्ब के बारे में बताऊंगा। जैसा कि बोर्ड में आप लोगों को दिख रहा है कैजुएटिव वर्ब, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्ब के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो पहले आपको ये समझना है कि पॉजिटिव वर्ब होता क्या है, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट्स लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कैजुएटिव वर्ब कैसे हम पहचानते हैं कि वो कैजुएटिव वर्ब है। तो देखो, कैजुएटिव वर्ब पहचानने का तरीका क्या है वो आज मैं आपको क्लियर करूंगा और मेरे वीडियो के साथ इसी प्रकार बने रहें। आज आपको मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ ये टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है और आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को इस टॉपिक में कभी भी कोई क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। तो देखिए, वर्ब का वैसा प्रकार, ठीक है, जहां पर कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वर्ब का वैसा प्रकार जहां पर कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता है बल्कि कर्ता जो है वो किसी दूसरे के माध्यम से किसी काम को करवाता है, तो वैसे वर्ब को कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। क्या मैंने कहा कि वर्ब का वैसा प्रकार जिसमें कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है लेकिन वह किसी काम को करने के लिए किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड रहता है, किसी थर्ड पर्सन से वह काम को करवाता है, उसे हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। यानी यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं वे खुद ही कोई काम नहीं करते हैं बल्कि उनके काम को करने के लिए कोई थर्ड पर्सन आता है। समझ में आ रही बात ना? कोई तीसरा व्यक्ति आता है, तो वैसे वर्ब को कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या मैंने कहा कि वर्ब का वैसा प्रकार जिसमें कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है, खुद ही कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे से अपने काम को वह करवाता है, उसे कहते हैं कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। तो वर्ब यहाँ पर देखिए कि ये जो मैं आपको डेफिनेशन दिया हूँ उस डेफिनेशन को आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद मैं ये एग्जाम्पल जो क्लियर करूँगा इसके बाद मेरे ख्याल से पॉजिटिव वर्ब में आपको बहुत हद तक प्रॉब्लम सहायता मिलेगी, ठीक है। तो मेन रूप से देखा जाए तो पॉजिटिव वर्ब जो है वो तीन प्रकार के ही होते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो होता है पहला हैव, दूसरा होता है मेक और तीसरा होता है गेट। तो देखा जाए यहाँ पर कि हैव, मेक और गेट, हैव, मेक और गेट ये तीन पॉजिटिव वर्ब होते हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स लोग वहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या कि हैव का यदि पास्ट फॉर्म देखा जाए तो होता है हैड, मेक का पास्ट फॉर्म देखा जाए तो होता है मेक और गेट का पास्ट फॉर्म होता देखा जाए तो होता है क्या? गॉट। यानी कि इसका पास्ट फॉर्म भी यूज हो सकता है। हैव, मेक और गेट का पास्ट फॉर्म भी यूज किया जा सकता है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, लेकिन ध्यान क्या देना है कि हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, मेक का पास्ट फॉर्म होता है मेड और गेट का पास्ट फॉर्म होता है गॉट। क्लियर? लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सब कि हैव जो होता है वो एक पॉजिटिव वर्ब होता है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि हैव जो है हैज का ही एक पार्ट है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि हैव जो है ये पॉजिटिव वर्ब होता है नो डाउट, लेकिन हैज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। हैज कभी भी पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये नोट वाली बात है, नोट मैंने लिख दिया है, हैज इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। हैव होता है लेकिन हैज कभी भी पॉजिटिव वर्ब नहीं होता है। क्लियर? तो चलिए आपको मैंने जो बताया उसको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि वर्ब का वैसा प्रकार जो जहां पर किसी सेंटेंस में स्वयं कर्ता कोई काम को नहीं करता है, कर्ता खुद ही कोई काम नहीं करता है बल्कि अपने काम को किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है, वैसे सेंटेंस को कहा जाता है पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब को देखा जाए तो मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया हैव, दूसरा मैंने बताया मेक और तीसरा मैंने बताया गेट। तो हैव, मेक और गेट के पास्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें से हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, मेक का पास्ट फॉर्म होता है मेड और गेट का पास्ट फॉर्म होता है गॉट। अब आगे एक पॉइंट मैंने और बताया नोट में कि हैव जो है वो हैज
ही प्लूरल फॉर्म हुआ, तो इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है और ध्यान रखना है कि हैज जो है ये किसी प्रकार का कोई कॉजेटिव वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल आपको मैं क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूं क्या कि आई हैव अ पेन। तो आई हैव अ पेन यदि हम बोलते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हैव है ये यहाँ पर हमारा पोसेशन का भाव दे रहा है। ये यहाँ पर दे रहा है किसका भाव? पोसेशन का। अब मालूम है आपको कि पोसेशन का भाव मतलब क्या? अधिकार का भाव। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, कलम है। ठीक है, यानी हैव यहाँ पोसेशन का भाव दे रहा है और पोसेशन का भाव देने वाला कोई भी वर्ब जो है वो कभी भी कॉजेटिव वर्ब नहीं होता है। इट मीन्स यहाँ जो हैव हमारा है ये हमारा कॉजेटिव वर्ब नहीं है। क्लियर? दूसरा देखते हैं, आई हैव डन द वर्क। मैंने काम पूरा कर लिया है, मैंने काम कर लिया है, सॉरी। तो यहाँ आई हैव डन द वर्क हमने बोला, तो इस सेंटेंस में देखना है कि ये जो हैव है ना ये हमारा क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है कि पॉजिटिव वर्ब है? अब उसके बाद डन देखते हैं, तो डन हमारा क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, V3। तो यहाँ पर काम किसने पूरा किया? मैंने पूरा किया, यानी यहाँ करता ही है जो यहाँ पूरा काम कर रहा है। लेकिन पॉजिटिव वर्ब में मैंने आपको क्या बताया कि कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है बल्कि उस काम को वह किसी दूसरे के माध्यम से करवाता है। लेकिन यहाँ तो आई ही काम किया है पूरा, इसलिए यहाँ पर हैव जो है ये हमारा पॉजिटिव वर्ब नहीं है, ये यहाँ हमारा है क्या? ऑक्सिलरी वर्ब है। और ये हैव के बाद जानते हैं आप लोग कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है डू, डिड, डन। ठीक है, यानी यहाँ भी हैव हमारा पॉजिटिव वर्ब नहीं है। देखो, इन सभी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं पॉजिटिव वर्ब को आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, बारीकी सुनिएगा। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। तो मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ हैव क्या बता रहा है? पोसेशन का भाव बता रहा है। और आई ही यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक्टिव है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ पॉजिटिव वर्ब नहीं है। दूसरा मैंने कहा आई हैव डन द वर्क, मैंने काम कर लिया है। तो मैंने काम कर लिया है, इसमें किसने काम किया? कर्ता ने ही न किया, आई ने किया। तो आई ने ही काम किया, यानी ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ब यहाँ हैव नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब में तो कर्ता काम नहीं करता है बल्कि किसी और से वह करवाता है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने उसके माध्यम से काम को किया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है आपको कि आई हैड द वर्क डन बाय हिम, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है। क्या आई ही यहाँ काम पूरा कर रहा है? आप खुद सोचिए इस बात को, क्या आई यहाँ पूरा काम कर रहा है? नहीं, यहाँ पर आई काम करवा रहा है, लेकिन किसके माध्यम से? हिम के माध्यम से। समझ में आ रही बात ना? और पॉजिटिव वर्ब में क्या कहता है कि स्वयं कर्ता कोई काम नहीं करता है बल्कि वह किसी दूसरे के माध्यम से किसी काम को करवाता है। यहाँ पर आई हैड द वर्क डन बाय हिम, मैंने हिम के माध्यम से यह काम किया है, ये इसका हिंदी निकलता है। यानी यहाँ पर आई है जो काम नहीं कर रहा है, काम हमारा कौन कर रहा है? हिम। तो हिम काम कर रहा है यहाँ पर। तो सोचिए आप खुद ही कि यहाँ पर जो हैड दिए हैं ना, हम बताए थे आपको कि हैव का पास्ट फॉर्म हैड का यूज भी हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर सकते हैं, हैव का पास्ट फॉर्म हैड। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है ना वो हिम के माध्यम से किया जा रहा है, करवा रहा है कौन? आई। ठीक है, तो यहाँ जो हैड हमारा है ये हमारा है पॉजिटिव वर्ब। समझ में आई बात ना? पॉजिटिव वर्ब की में क्या होता है कि स्वयं कर्ता कोई काम नहीं करता है बल्कि वह किसी दूसरे के माध्यम से किसी काम को करवाता है। यही यहाँ हो रहा है, आई है जो हिम के माध्यम से इस काम को पूरा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हैड हमने दिया है ये हमारा है कौन सा वर्ब? पॉजिटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, आई गॉट अ पेन, मैंने एक कलम पाई, मैंने एक कलम पाया। तो यहाँ पर देखिए कि गॉट जो है ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है कि नहीं है ये भी देखना है। यहाँ कौन पाया? आई पाया, स्वयं कर्ता ही पाया है, यानी यही इसमें स्वयं काम कर रहा है। यानी लेकिन पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है कि कर्ता कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी से करवाता है वो। यानी यहाँ भी हमारा जो गॉट है
ये कैजेटिव वर्ब नहीं है, ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है V2। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। आई गॉट हर टू डू द वर्क, मैंने आई गॉट हर टू डू द वर्क, ठीक है, मैंने हर से इस काम को करवाया। अब ये समझना है यहाँ पर कि आई गॉट हर, यहाँ पर हर है, यहाँ पर करता हमारा क्या है आई, तो क्या इस काम को आई नहीं किया है? नहीं, इस काम को हर ने किया है, लेकिन करवाया कौन है? आई। यानी कैजेटिव वर्ब का ये रूल फॉलो कर रहा है, क्योंकि कैजेटिव वर्ब में मैंने क्या बताया कि स्वयं कर्ता कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी से वह करवाता है। यानी यहाँ पर ये जो गॉट है हमारा, दैट इज कॉल्ड कैजेटिव वर्ब। क्लियर? यानी यहाँ पर क्या है ना कि स्वयं आई कोई काम नहीं कर रहा है बल्कि हर के माध्यम से इस काम को क्या कर रहा है? करवा रहा है। तो करवा रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो गॉट हो गया ये हमारा हो गया कैजेटिव वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, आई मेड अ केक। तो यहाँ खुद सोचिए आप सेंटेंस को देख के कि केक किसने बनाया? आई नहीं ना बनाया, ठीक है, केक को आई नहीं बनाया, स्वयं करता ही इस काम को कर रहा है। यानी यहाँ पर मेड जो है ये मेक का V2 फॉर्म हुआ मेड। तो क्या ये यहाँ पर हमारा कैजेटिव वर्ब है? नहीं, क्योंकि ये हमारा यहाँ कर्ता स्वयं काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मेड जो है कैजेटिव वर्ब नहीं हुआ, ये हमारा वर्ब का दूसरा रूप हो गया V2। अब नेक्स्ट आते हैं, आई मेड हर बेक अ केक, मैंने हर के माध्यम से एक केक बनवाया। यहाँ पर क्या है कि केक जो है वो कौन बना रहा है? हर बना रहा है कि आई बना रहा है? खुद सोचिए आप। यहाँ पर आई है जो बनवा रहा है और हर है जो यहाँ क्या कर रहा है? बना रहा है। क्लियर? तो कर्ता स्वयं कोई काम यहाँ नहीं कर रहा है बल्कि किसी के माध्यम से उस काम को करवा रहा है, यानी किसी के हर के माध्यम से केक को बनवा रहा है। यानी यहाँ पर जो हमारा मेड है वो मेड का क्या है? कैजेटिव वर्ब। कैजेटिव वर्ब। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा कि कैजेटिव वर्ब का पहचान कैसे किया जाए। क्योंकि इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को इसका डेफिनेशन ही क्लियर करना चाहता था कि व्हाट इज कैजेटिव वर्ब। और कैजेटिव वर्ब में होता क्या है ना कि कर्ता जो है स्वयं कोई काम नहीं करता है बल्कि कर्ता उस काम को किसी के माध्यम से करवाता है, उसी को कहते हैं हम कैजेटिव वर्ब। ठीक है, अब आगे के हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में आपको हम बताना चाहेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे लिंकअप करके पूछा जाता है। ठीक है, कैसे कैसे करके कैजेटिव वर्ब से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आया जाता है, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल से पहले मैं आप लोग को कुछ टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैजेटिव वर्ब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा। तो इसके पहले एक दो पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो क्लियर करने के लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि कैजेटिव वर्ब मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, होता है क्या? मेक, जिसका पास्ट फॉर्म होता है मेड। ठीक है, तो मेक और मेड। दूसरा होता है हमारा क्या? हैव, जिसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। तीसरा है हमारा गेट, जिसका पास्ट फॉर्म होता है क्या? गॉट। क्लियर? ये 3 प्रकार के आपके कैजेटिव वर्ब होते हैं। अब देखा जाए तो मेक जो है ना, कभी कभी अपने साथ ये जो है ना अपने साथ इंफिनिटिव को रखता है। ठीक है, हैव और हैड जो है ये अपने साथ या तो V1 को रखते हैं और कभी कभी V3 रखते हैं। उसी प्रकार से गेट और गॉट जो है ये भी V1 रखते हैं और V3 रखते हैं। तो कहाँ पर रखते हैं, कैसा कौन सा सिचुएशन आता है जहाँ ये V1 रखते हैं, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहाँ ये V1 रखते हैं या V3 रखते हैं। ठीक है, अब मेक और मेड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि मेक और मेड जो है ना ये दोनों जो है अपने साथ इन्फिनेटिव रखते हैं। तो आपको मालूम है कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं? इन्फिनेटिव होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है टू इन्फिनेटिव और दूसरा होता है बेयर इन्फिनेटिव। तो देखिए
मेक और मेड ये दोनों जो है ये कभी कभी अपने साथ टू इन्फिनिटिव रखते हैं, टू इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये कभी कभी रखते हैं अपने साथ वेयर इन्फिनिटिव। लेकिन कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां पर ये टू इन्फिनिटिव रखते हैं, कौन सा ऐसा कंडीशन है जहां ये वेयर इन्फिनिटिव रखते हैं, इसका अलग अलग कंडीशन है। पहले आप ये समझिए कि क्या होता है टू इन्फिनिटिव और क्या होता है वेयर इन्फिनिटिव। ऐसे मैंने इसके बारे में नॉन फाइनाइट चैप्टर में बताया है ना, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो टू इन्फिनिटिव को कहा जाता है क्या, ये 2 + v1 के रूप में रहता है और ये केवल v1 के रूप में रहता है। क्लियर। अब इसी को कहा जाता है, चूंकि ये 2 के साथ रहता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं क्या, भर विथ 2। जबकि वेयर इन्फिनिटिव है 2 के साथ नहीं रहता है, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, भर विदाउट 2। क्लियर। तो क्या होता है टू इन्फिनिटिव, क्या होता है वेयर इन्फिनिटिव, ये तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब देखना है हमको क्या, कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पर ये अपने साथ टू इन्फिनिटिव रखता है, कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पर ये अपने साथ क्या रखता है, वेयर इन्फिनिटिव रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और इस पर खास तौर पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आते हैं और लोग फंस जाते हैं। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एग्जाम्पल के बाद ही मैं क्लियर करूंगा इस चीज को। इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको। I made him to do the work। ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, I made him to do the work। दूसरा है, he was made to do the work। He was made to do the work by him। He was made to do the work by him। ये 2 सेंटेंस आपको मैंने दिया है, ठीक है। और इन दोनों सेंटेंस को जरा गौर करिएगा और बताइएगा कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। पहले इसको पहचानिए आप। तो I made him to do the work। आपको मालूम है कि कोई सेंटेंस पैसिव में कब होता है, जब वहां पर is, am, are, was, were के साथ क्या रहे, V3 रहे। ये पहला पहचान हुआ। दूसरा पहचान है कि by प्लस एजेंट रहे। ये दूसरा पहचान हुआ कि ये सेंटेंस पैसिव में है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, I made him to do the work। दूसरा, he was made to do the work by him। यहाँ पर ऑलरेडी by him दिया हुआ है, was के बाद made V3 दिया हुआ है, यानी नीचे वाला जो सेंटेंस है वो हमारा किसमें है, पैसिव वॉइस में, ठीक है। और ऊपर वाला सेंटेंस जो है वो हमारा किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। तो ये तो क्लियर आप लोग को हो गया होगा कि कौन सा पैसिव वॉइस है और कौन सा एक्टिव वॉइस है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पर रूल क्या कहता है, जो समझो कि कहाँ पर टू इन्फिनिटिव होता है, कहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव होता है। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यूज किया गया हो, ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में हमेशा वेयर इन्फिनिटिव होता है, ठीक है बाबू, समझोगे बात को। कि यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो और उसमें मेड, हैव, मेक, हैव या गेट का यूज किया गया हो, तो उससे एक्टिव वॉइस में हमेशा वेयर इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। जबकि यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो पैसिव वॉइस में हमेशा टू इन्फिनिटिव का यूज किया जाता है। लोग ऐसा समझ जाते हैं कि कैजुएटिव वर्ब जो है वेयर इन्फिनिटिव लेता है, लेकिन ध्यान देना है क्या कि कैजुएटिव वर्ब वेयर इन्फिनिटिव तभी लेगा जब वह सेंटेंस एक्टिव में हो, लेकिन कैजुएटिव वर्ब पैसिव में हो तो वहाँ वेयर इन्फिनिटिव नहीं लेता है बल्कि टू इन्फिनिटिव लेता है।
तो आई मेड हिम टू डू द वर्क, यहाँ पर सेंटेंस हमारा एक्टिव में है, और एक्टिव में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो होता है उसमें वो मेक जो कैजुएटिव वर्ब है, ये हमारा कौन सा वर्ब है, कैजुएटिव वर्ब, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव लेता है। तो यहाँ पर क्या है कि बेयर इंफिनिटिव के लिए तो टू की आवश्यकता हमको नहीं पड़ती है, समझ में आ रही बात ना। बेयर इंफिनिटिव के लिए टू की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी सेंटेंस हमारा ये गलत था, यहाँ से टू को रिमूव कीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। अब यहाँ मेड हमारा कैजुएटिव वर्ब है, कैसे है, चूंकि कैजुएटिव वर्ब का डेफिनेशन आपको मैंने क्या दिया कि जिसमें कर्ता स्वयं कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे के माध्यम से वो करवाता है, वही चीज ना हो रहा है। आई मेड हिम डू द वर्क, यानी हिम के माध्यम से मैंने उस काम को किया, करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा सेंटेंस, ये हमारा पैसिव में है, चूंकि वाज के बाद यहाँ ऑलरेडी V3 आ गया और इधर भी बाय प्लस एजेंट दिया हुआ ही है। और पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि कैजुएटिव वर्ब जो होते हैं वो अपने साथ टू इंफिनिटिव रखते हैं, यानी मेड हमारा जो ये कैजुएटिव वर्ब है और ये ऑलरेडी यहाँ पर टू इंफिनिटिव हमारा है, यानी सेंटेंस ये हमारा क्या था, ये हमारा सेंटेंस सही था। उतार लीजिएगा इस चीज को। एक प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। द क्रूएल लेडी मेड हर डॉटर टू डू द वर्क। द क्रूएल लेडी मेड हर डॉटर टू डू द वर्क, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ। क्या बोला मैंने, द क्रूएल लेडी, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन ए देते हैं, मेड हर डॉटर, फिर बी देते हैं और ये सी और लास्ट में हो गया, ठीक है। द क्रूएल लेडी, वह क्रूर महिला जो है वह मेड हर डॉटर टू डू द वर्क, मतलब उस काम को करने के लिए उसने किसका उपयोग किया, अपने डॉटर का, अपनी बेटी का। तो यहाँ पर देखना क्या है ना आपको कि काम तो यहाँ पर लेडी नहीं कर रही है, काम कर रही है डॉटर, करवा रही कौन, लेडी, यानी मेड हमारा यहाँ पर कौन सा वर्ब, कैजुएटिव वर्ब। अब बताओ कि ये सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। ये सेंटेंस आपको पता चल रहा होगा कि पैसिव में होने के लिए क्या होना चाहिए, बी वर्ब के बाद V3 होना चाहिए या बाय प्लस एजेंट होना चाहिए, यानी कहीं से हमको पैसिव फॉर्म नहीं दिखता है। और जब पैसिव फॉर्म नहीं दिख रहा है तो आपको मालूम है कि एक्टिव वॉइस में, यानी एक्टिव फॉर्म में, ये हमारा किसमें है, एक्टिव में। और एक्टिव फॉर्म में आपको मालूम है कि जितने भी कैजुएटिव वर्ब हैं वो अपने साथ टू इंफिनिटिव रखते हैं कि बेयर इंफिनिटिव। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि ये अपने साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव रखते हैं, किसमें, एक्टिव में। इसलिए यहाँ पर टू डू नहीं होगा बल्कि यहाँ से टू को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेक का जो भी था आपको मैंने बताया। अब इसमें आपको मैं आगे गेट का बताऊंगा और हैव का बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना क्या है ना कि इसमें एक पॉइंट और बताना भूल गया मैं, इसमें एक पॉइंट और क्या है ना कि मेक जो होता है ना वो किसी को काम, आपको तो मालूम है कैजुएटिव वर्ब 3 होते हैं, मेक, गेट और हैव, ठीक है। तो मेक जिसमें एक ऐसा कैजुएटिव वर्ब है जो किसी काम को करने के लिए फोर्स करता है, कंपेल करता है, कंपेल करता, दबाव डालता है उसको कराने के लिए काम, समझ में आ रही बात ना। यहीं पर देखो, द क्रूएल लेडी मेड हर डॉटर टू डू द वर्क, यानी अपने डॉटर को काम करने के लिए उसने कंपेल किया, बाध्य किया, फोर्स किया। लेकिन हैव और गेट में क्या होता है ना, वो वहाँ पर कन्विंस करता है, काम करने के लिए दबाव नहीं दे सकता, उसमें क्या करता है, कन्विंस करता है, ठीक है। तो आगे मैं बताता हूँ आपको, इसको उतार लीजिए। तो मैंने मेक कैजुएटिव वर्ब के रूप में मेक का यूज बताया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गेट का और हैव का, ठीक है। तो पहले लेते हैं हम गेट जिसका V2 होता है डॉट, फिर लेते हैं हैव जिसका V2 होता है हैव, ठीक है, पास्ट फॉर्म होता है हैव। अब यहाँ पर देखो कि गेट जो है ना ये अपने साथ V1 भी रखता है, ये अपने साथ V3 भी रखता है,
और यहाँ पर हैव जो है ये अपने साथ भी V1 रखता है और V3 भी रखता है। अब कौन सा कंडीशन है जहां V1 रखता है, कौन सा कंडीशन है जहां V3 रखता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो गेट जो है ना, ये गेट जो है ये अपने साथ हमेशा टू इन्फिनिटी को रखता है। टू इन्फिनिटी मतलब क्या, 2 + V1। क्लियर। हैव को देखें तो हैव अपने साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटी रखता है यानी V1। इसको हम कह सकते हैं क्या, भर विथ 2, और इसको कर सकते हैं क्या, भर विदाउट 2। क्लियर। तो हैव गेट जो है अपने साथ टू इन्फिनिटिव रखता है, हैव जो है अपने साथ बेयर इन्फिनिटिव रखता है, लेकिन दोनों इन्फिनिटिव ही कहलाया, लेकिन जिसमें गेट रखता है टू इन्फिनिटिव और हैव रखता है बेयर इन्फिनिटिव। व्हाट इज बेयर इन्फिनिटिव, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले क्लियर किया है कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। समझे बात को ना। अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये भी दोनों कैजुएटिव वर्ब है, मेक भी हमारा कैजुएटिव वर्ब है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मेक जो है वो किसी काम को करने के लिए कंपेल करता है, फोर्स करता है, लेकिन गेट और हैव जो है ये किसी काम को करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता है, बल्कि ये कन्विंस करता है, परसुएट करता है। ये दोनों डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या कि कैजुएटिव वर्ब के रूप में मेक का भी यूज होता है, गेट का भी यूज होता है और हैव का भी यूज होता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि मेक जो है कैजुएटिव वर्ब के रूप में यदि मेक का यूज किया गया हो तो वह किसी अन्य व्यक्ति को काम करने के लिए कंपेल करता है, जोर डालता है। लेकिन जबकि गेट और हैव की बात की जाए तो गेट और हैव का यूज यदि कैजुएटिव वर्ब के रूप में हुआ रहे तो वह किसी को जोर नहीं करता है, बल्कि वो कन्विंस करता है, परसुएट करता है किसी काम को करने के लिए। इसके बाद गेट के साथ V1 और V3 दोनों रहता है और हैव के साथ V1 V3 दोनों रहता है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, गेट के साथ वर्ब जो है वो V1 के रूप में होता है, लेकिन वह टू इन्फिनिटिव होता है, मतलब 2 + V1। जबकि हैव और हैड के साथ V1 होता है जो कि बेयर इन्फिनिटिव रखता है, मतलब कि V1 केवल। इसको कहते हैं वर्ब विथ 2, इसको कहते हैं वर्ब विदाउट 2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एग्जांपल देते हैं। अब I got him to do the work। ठीक है, I got him to do the work। दूसरा देते हैं I had him to do the work। यहां मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए, I got him to do the work, I had him to do the work। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल को जरा देखिए और बताइए कि सेंटेंस क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि मैंने बताया जब गेट या गॉट रहे तो वर्ब का पहला फॉर्म होता है नो डाउट, हैव या हैड रहे तो भी वर्ब का पहला फॉर्म होता है नो डाउट, लेकिन यहाँ पर वर्ब होता है 2 + V1 और यहाँ पर वर्ब होता है केवल V1। तो आप लोग डिसाइड कीजिए, यहाँ पर गॉट दिए हैं तो गॉट के साथ यहाँ पर ये तो हम जानते हैं कि ये कैजुएटिव वर्ब है, क्योंकि उसने हिम के माध्यम से काम करवाया, तो हिम के माध्यम से काम करवाया तो यहाँ पर 2 + V1 दिए हैं, यानी सेंटेंस ये हमारा क्या है, ये सही है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस जो दिया है मैंने, आई हैड हिम टू डू द वर्क, ये देखना क्या है कि हैड दिए हैं, ये भी हैड हमारा है, हैव का पास्ट फॉर्म है, हैव भी दे सकते थे प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर हैव जो है V1 रखता है, लेकिन वह वर्ब विदाउट टू ना होता है, बेयर इन्फिनिटिव, यानी हैड के साथ यहाँ टू डू नहीं होगा बल्कि केवल क्या होगा, डू। यानी ये सेंटेंस हमारा गलत था, यहाँ से टू को हम रिमूव कर देंगे, सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उतारिए इसको। चलिए और एग्जांपल देते हैं।
I had the dentist remove my teeth. I had the dentist remove my teeth. ऊपर वाला मिटा देता हूं। दूसरा है I had my teeth removed by the dentist. I had my teeth removed by the dentist. यहां पर दो सेंटेंस मैंने आपको दिया। पहला सेंटेंस मैंने आपको क्या दिया? I had the dentist removed my teeth। दूसरा है I had my teeth removed by the dentist। पहला क्लाउज जो है हमारा, ये बताओ दोनों में एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है? तो नो डाउट यहाँ बाई प्लस एजेंट आया, ये हमारा पैसिव फॉर्म में है, ये हमारा हो गया क्या, पैसिव फॉर्म। और नीचे बाई प्लस एजेंट तो है नहीं, तो ये हमारा हो गया क्या, एक्टिव फॉर्म। अब देखो कि यहाँ पर क्या गलत है क्या सही है। तो यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कब गेट और हैड के साथ V3 आता है, कब हैव और हैड के साथ V3 आता है। ठीक है, तो हैव और हैड के साथ V3 तभी आएगा जब सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो। समझ में आ रही बात ना? लेकिन जब सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में हो तो वहां पर वर्ब हमेशा क्या आएगा, V1 आएगा। क्या कहा मैंने कि यहीं पर देखिए कि पहला सेंटेंस आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माय टीथ, यहाँ पर सेंटेंस ये एक्टिव में है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डेंटिस्ट के माध्यम से उसने टीथ को क्या कराया, रिमूव कराया। यानी हैड हमारा कैजुएटिव वर्ब है, ये एक्टिव फॉर्म में है, और उसके टीथ को, दांत को रिमूव किसने किया, डेंटिस्ट ने किया यहाँ पर। तो समझना क्या है, आई हैड द डेंटिस्ट रिमूव माई टीथ जो दिया है वो एक्टिव में है, और एक्टिव फॉर्म में ये जो वर्ब है हमारा V3 नहीं होता है। देखो हैड के साथ भी यहाँ V1 आया है, फिर भी ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, आई हैड माई टीथ रिमूव्ड बाय द डेंटिस्ट। क्या माई टीथ को रिमूव माई टीथ ही कर देगा, मैं खुद ही कर दूंगा? नहीं, ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। यानी यहाँ पर देखना क्या है, हैड जो है ये हमारा कैजुएटिव वर्ब है, और कैजुएटिव वर्ब होने के बावजूद भी हैड के साथ यहाँ पर V3 आया है। सेंटेंस चूंकि पैसिव में है तो पैसिव में V3 किए हैं, यानी ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। यानी यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ जो कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या, यदि सेंटेंस एक्टिव में हो तो हैव या हैड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गिवन आता है, और यदि सेंटेंस पैसिव फॉर्म में हो तो हैव या हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि V3 आता है। क्लियर? एक्टिव वॉइस में हमेशा V1 रहेगा और पैसिव वॉइस में हमेशा V3 रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, अब हम अगले टॉपिक में आते हैं। तो हैड का मैंने क्लियर किया, अब चलते हैं गेट का लेते हैं। इसको पहले उतार लीजिए आप लोग। चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो गेट द बुक पब्लिश, गेट द बुक पब्लिश। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, आई गॉट हिम टू पब्लिश द बुक। देखो इस सेंटेंस में ना यहाँ पर बाई प्लस एजेंट नहीं है, उसके बावजूद भी ये सेंटेंस एक्टिव में नहीं है, बल्कि ये सेंटेंस किस में है, पैसिव में। और ये सेंटेंस जो हमारा है ये हमारा किस में है, एक्टिव में। यहाँ पर भी गेट जो है कैजुएटिव है, यहाँ भी गॉट जो है ये हमारा कैसा वर्ब, कैजुएटिव है। तो पैसिव वॉइस में मैंने बताया था कि गेट और हैव के साथ V3 आता है, यानी यहाँ पब्लिश नहीं होगा बल्कि क्या होगा, पब्लिश्ड।
उसी प्रकार से यहाँ गेट जो है हमारा कैजुएटिव वर्ब है, और जब कैजुएटिव वर्ब का यूज यहाँ एक्टिव फॉर्म में हुआ है तो उस स्थिति में ये ऑलरेडी V1 ही लेगा, यानी ये सेंटेंस हमारा सही है। तो मेरे ख्याल से कैजुएटिव वर्ब में बहुत सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहें ताकि आपको मैं अपना नया अपडेटेड वीडियो देता रहूं। और किसी प्रकार का यदि कैजुएटिव वर्ब में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मेरे कमेंट करके लिख सकते हैं मेरे वीडियो में, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा, सारे कमेंट्स को मैं देखता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ अपने क्लास को मैं आज ऑफ करता हूँ। थैंक यू।